जय हिंद। नमस्कार फौजियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त और अपनी तैयारियों में बहुत बेहतरीन तरीके से व्यस्त होंगे। चलिए, आज हम आपको इस वीडियो में एक टेस्ट लेने वाले हैं आपके लिए 15 क्वेश्चंस का मैथ्स का। देखते हैं कितने आपके क्वेश्चन सही बनते हैं। सभी लोग कमेंट करें, जय हिंद लिखें और बताते जाएं कितना आपका आंसर आ रहा है और 15 में से आपके कितने करेक्ट हुए। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। किसी संख्या का 70% 49 है तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या, संख्या क्या मानी, एक्स, एक्स का 70%, किसी संख्या का 70% कितना है, 49 है, तो बराबर में आएगा। संख्या क्या मान ली हमने, एक्स, एक्स का 70% कितना है, 49। अब सॉल्व कर लो, जीरो से जीरो कैंसल, इसको ऊपर पहुंचा दो, 49 इंटू 10/7 इक्वल में क्या बचा, एक्स। 7 से 7 बार कट जाएगा तो x बराबर 60 इंटू 10 कितना हो गया, 70। कौन सा ऑप्शन, बी वाला। तो क्या आंसर आएगा, बी 70। आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन था, किसी संख्या का 70% 49 है, बस सॉल्व कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर वह 300 हो जाती है। देखो, अगर 20% बढ़ा रहे हैं तो 20 का फ्रैक्शन लिखो 1/5। बढ़ाएंगे तो 5 से ये बढ़ेगा 6 हो जाएगा और वह कितनी हो जाती है बढ़ के, 300। और हमारी बढ़ के कितनी हो गई, 6। 6 से डिवाइड कर दो, संख्या पूछिए, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंजे 30, 50 इंटू 5 कितना हो गया, 250। कौन सा ऑप्शन, ए वाला। या ये भी कर सकते थे, 100 से 120 बढ़ के उसने बोला 300 और हमारी बढ़ के कितनी हो गई, 120 इंटू 100। जीरो से जीरो, 6 से 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2 से इसको काटो, 100 को 50, 50 इंटू 5 कितना हो गया, 250। तो कैसे भी आप लोग कर सकते हैं, बस अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। हम टॉपिक वाइज भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं मैथ साइंस के, तो उनको भी आप देखें और अपनी प्रैक्टिस करें, है ना। और कुछ बच्चे कमेंट्स करके हमको बता रहे हैं कि ये नहीं आता वो नहीं आता, तो भाई साहब आप ध्यान रखें, ऑनलाइन पेपर होने वाला है, पेपर पुराने पैटर्न पर नहीं आने वाला है और ना आप पेपर बनाने वाले हैं। तो हम क्वेश्चंस वही करवा रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं और आ सकते हैं। तो अपनी तैयारियों को अगर मजबूती देनी है ना, पुराने पैटर्न के हिसाब से हमको पढ़ाई नहीं करनी है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखो, वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना रखना पड़ेगा, 616, क्योंकि दिया हुआ है। पाई का मान रख दो, कितना होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 616। आर स्क्वायर निकालना है तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 616 इंटू 7/22। 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0, 2 ठी 16। 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 ठी 88। तो आर स्क्वायर के फैक्टर कर दो, 28 इंटू 7। 28 को लिख सकते हैं 4 इंटू 7 इंटू 7 और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब इधर स्क्वायर रूट है तो वर्गमूल निकालोगे तो आर बराबर 2 बार बाहर ये 1 बार बाहर आएगा, फिर 1 बार बाहर आ जाएगा, 2 और 7 कितना हो गया, 14। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 14 सेंटीमीटर, है ना। कोई भी चीज़ को अगर हम वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो 2 2 के पेयर में होती है तो वो बाहर आके 1 बार आ जाती है, और घनमूल से अगर बाहर निकालेंगे आप तो 3 वाली वैल्यू 1 बार बाहर आ जाएगी। आया समझ में सभी को, है ना। साथ में कमेंट भी करते जाएं आप लोग आंसर कितना आ रहा है आपका। देखो अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल आपके लिए। एक बोरे में 114 किलोग्राम चावल भरे जाते हैं तो 1026 किलोग्राम चावल कितनी बोरियों में भरे जाएंगे। एक बोरे में 114 किलोग्राम चावल भरे जाते हैं तो 1026 किलोग्राम चावल कितने बोरे में भरे जाएंगे। तो भैया कितने चावल भरने हैं, 1026, और एक बोरे में कितना आता है, 114। 114 से डिवाइड कर दो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 सती 14, 57। 57 से डिवाइड करो इसको, कितना आएगा, 9, है ना। देखो लास्ट में दिख रहा है 3। 57 इंटू 9, 9 सती 63 का 3 हासिल का 6, 9 पंजे 45, 45 और 6 51 आ गया। कितनी बार में कट जाएगा, 9 बार में। तो कितने बोरे लगेंगे, 9 बोरे लगेंगे। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, 9 बोरे।
आई बात समझ में सभी को? तो प्रैक्टिस अगर होगी तो हम चीज़ें क्वेश्चन समझेंगे भी और कर भी पाएंगे। अगला आ जाइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन। 7/4 को प्रतिशत में बदलो। 7/4 इंटू 100। 7 से काट देते 100 को 25 बार। 25 इंटू 7 कर लो। 7 इंटू 25। 7 5 35 का 5 हासिल का 3। 7 दूनी 14 और 3 17। 175। कौन सा, सॉरी क्या चाहिए था, परसेंटेज चाहिए था क्या? अरे यार ये क्वेश्चन पिछली बार भी मिसप्रिंट हो गया था, है ना। अभी अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं तो ये आएगा 150%। और 175% आ रहा है ना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 7/4। 7 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 100 को 25 बार। 25 इंटू 7 कितना हो गया? 175। 5 7 35 का 5 हासिल कर देंगे 7 14 और 75%, है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, शायद ये होना चाहिए आपका 1/2। चलो इसको देख लेना, है ना। बाकी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये अभी 175 हो गया। ये था आपका 2/4। चलो 2/4 मान लेते हैं। 2/4 इंटू 100 कर लेते हैं। 2 से इसको काटेंगे 2 बार। 2 से काटेंगे 100 को तो 50 बार। कितना आंसर आ जाएगा? 50%। जो भी हो, है ना। अभी 175 था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाकी आप समझ लेना, मिसप्रिंट हो चुकी है तो आप उसको कर लेना करेक्शन। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। यदि एक वस्तु 80 रुपये में खरीद कर 68 रुपये में बेच दी जाए तो बट्टा कितना है? भैया 80 से 68 कितने का डिस्काउंट हो गया? 12 का। बट्टे में स्टार्टिंग वाली वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 80 इंटू 100। 1 0 से 1 0 काट दिया। 4 से 4 दूनी 8। 4 तिया 12। 2 से फिर काटो 10 को 5। 5 तिया 15%। कितना आंसर आ जाएगा? 15%। कितना बट्टा दे दिया आपने? 15%। अगली बात समझ में सभी को? तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन अगर आप समझते हैं अच्छे से तो आप बड़ी आसानी से आंसर दे पाएंगे। और हमने इन चीज़ों को बहुत डिटेल में भी पढ़ाया है, तो आप उनको पुराने वीडियो भी आप देखें तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक आयत की लंबाई 2x और चौड़ाई x है तो उसका क्षेत्रफल बताओ। भैया आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 2x है और चौड़ाई x है, तो कितना हो जाएगा? 2x और x 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर। क्या आंसर आ जाएगा? 2x स्क्वायर। और अगर आपसे परिमाप पूछते हैं तो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। फिर यहाँ रख के उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी आपसे पूछा गया था आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक वृत्त का व्यास, देखो व्यास दिया हुआ है, व्यास मतलब डायमीटर 14, तो त्रिज्या इसकी आधी होती है 14/2, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7। अब क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर। मान रख देते हैं पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7, फिर 7। 7 से 7 कट गया, इंटू कर दो। 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा आंसर आएगा? सी। जब भी आपको व्यास दिया जाए तो व्यास का आधा आपको यूज करना है, ठीक है, और फिर आपको इसको सॉल्व करना है। आगे बात समझ में सभी को? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। और अगर त्रिज्या दी होती तो त्रिज्या यूज कर लेते हम लोग। इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन। एक संगीत विद्यालय में 70% लड़के हैं और 255 लड़कियां। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या बताओ। देखो कोई भी चीज कितनी होती है? 100 में अगर 70% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी? 30%। ठीक। अब उन्होंने नंबर किसका दिया? लड़कियों का। लड़कियां कितनी? 255। और यहाँ से लड़कियां कितनी? 30, है ना। ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज हैं। और बॉयज का नंबर पूछा है तो 70 का इंटू हो जाएगा। अगर टोटल पूछता तो 100 का इंटू कर देते। ठीक, सॉल्व कर लो। 0 से 0, 3 से काट दो। 3 8 24, 3 5 15, 85 इंटू 7। 5 7 35 का 5 हासिल का 3, 56 और 3 59, 595। कौन सा? ऑप्शन डी वाला। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो जो दिया जाए उससे डिवाइड करें, जो पूछे उसका मल्टीप्लाई करें, हम कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपके लिए फटाक से। देखो ये क्वेश्चन हम ऑप्शन से कर सकते हैं। 10.3 इंटू 1.07। देखो पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ से 2 जीरो आएंगे, फिर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से 1 जीरो आएगा। 2 जीरो और 1 3 जीरो, मतलब जो भी आपका आंसर आएगा पीछे से
3 डिजिट 3 नंबर अंक आपको छोड़ के पॉइंट लगाना है। ऑप्शन में देखो ये अकेला ही दिख रहा है आपको, इसमें 2 के बाद लगा है, इसमें 1 के बाद लगा है, इसमें 4 के बाद लगा है। तो हमने चाहा तो इसको हमने बिना सॉल्व किए ही कर दिया, और करते तो इनका मल्टीप्लाई करो 3 के बाद पॉइंट लगेगा, और ऑप्शन वही अकेला दिखा हमको, वरना आप इनका मल्टीप्लाई करते फिर नीचे से पॉइंट लगा देते अगर कुछ 2 ऑप्शन मैच करते आपके। तो आई बात समझ में। तो कुछ चीजें हम ऑप्शन देखकर भी कर सकते हैं। अगला, कितने वर्ष में कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाएगी? कितनी चाहिए? 2 गुनी। आपको बताया गया है 100 से 200, 2 गुनी हो गया, इसका डिफरेंस लेना है 100। 3 गुना बोले तो 300, 4 गुना बोले 400, 100 से 200 डिफरेंस 100, और इसको डिवाइड कर दो 5% से, 5 दूनी 10, 20 वर्ष। तो आंसर क्या जाएगा? 20 वर्ष। इसमें ध्यान रखना, टाइम से डिवाइड करने पर रेट मिलेगी, रेट से डिवाइड करने पर टाइम। और इसका पूरा वीडियो हमने एक बनाया हुआ है आर्मी के लेवल का, आप उसको जरूर देखना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगले पे आ जाते हैं हम लोग। गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन होता है। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला आ जाते हैं क्वेश्चन पे। 0.0025 को भिन्न के रूप में लिखो। ठीक है, पॉइंट यहां से हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में कितने नंबर है? 1 2 3 4, तो 4 जीरो आ जाएंगे। ऑप्शन देख लो कौन सा दिखा, बी वाला है ना। और अगर और सॉल्व करना पड़ता तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/400 भी आ सकता था ऑप्शन, लेकिन है नहीं अभी। अभी ऑप्शन कौन सा आ गया? बी वाला। सिंपल सा था आपके लिए, आराम से कर सकते हो। चलिए अगले पे आ जाते हैं। x का 7% 35 है। देखो अभी एक क्वेश्चन आया था आपके पास, x का 7% कितना है? 35 है। तो मैंने ये ले लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, x का 7% कितना है? 35। x का मान बता दो। 35 इंटू 100 बटे में आ जाएगा, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 पंजे 35, 5 इंटू 100 कितना हो गया? 500। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस टेस्ट का है ना, ऐड करना है 0.5, 0.05, 0.005 ऐड कर दो है ना। पॉइंट की वैल्यू ऐसे जमती है, पॉइंट सिंगल वाला, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, 5 5 5, तो 0.555, 0.555 कौन सा ऑप्शन? ए वाला। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से ये 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए इस टेस्ट के। कितने आपके सही हुए हैं इसमें से ईमानदारी से आप कमेंट करके बताएं, और अगर कुछ डाउट आ रहा तो पूछें। हमने बहुत डिटेल में वीडियो भी पढ़ाए हैं आपको, तो सारी चीज़ें वहाँ पर भी आपके लिए अवेलेबल है। जो पहली बार देख रहे हैं हमारे सारे वीडियो देखें आपके मैथ्स के, साइंस के, जीके के, तो आपको और बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।